गुड मॉर्निंग। आज है दशहरा तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ अपने गार्डन में क्योंकि मुझे यहाँ से लेने थे आम के पत्ते। और मेरे यहाँ पे ना एक छोटा सा आम का पेड़ है, अभी तक तो उसे आम नहीं लगे हैं लेकिन पत्ते काफ़ी सारे हैं। तो मैं पहले निकल पड़ी आम के पत्ते निकालने के लिए। तो यहाँ से मैं इस तरह से पत्ते ले रही हूँ। बहुत ही छोटा है पेड़, तो मतलब एकदम ही हाथ से आराम से निकल रहे पत्ते। और मुझे ना घर पे ही तोरण बनाना बहुत पसंद है, तो मैं फूल भी लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं इसका घर पे ही तोरण बनाऊंगी। तो मुझे पता नहीं बचपन से ही ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था कि ये सारी चीज़ें डेकोरेटिव घर पे ही करना वगैरह। तो मैं यहाँ पे तोरण बनाने के लिए लग गई हूँ। और मैं भगवान के लिए यानी भगवान मंदिर के लिए, दरवाजे के लिए, साथ ही मेरी स्कूटी के लिए, सबके लिए तोरण बना रही हूँ। और ये देखिए हमारा ये छोटू सा तोरण बन के तैयार हो गया है। और ये जो है वो छोटू सा मेरा दीवारा है जिसे हम मराठी में बोलते हैं, यानी मंदिर है। तो ये देखिए इसमें तोरण लग चुका है और पूजा हो रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सरस्वती जी। और ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही वो जो क्रेयॉन्स वगैरह बचपन वाली चीज़ें हम करते थे ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे सरस्वती बनाई है। मुझे ना ये सारी क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद था बचपन में। हालांकि बीच में बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी में करते करते ये चीज़ें रह गई, पर अभी तो मैं फिर से क्रिएटिव चीज़ें करने लग गई हूँ। आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ इट्स माई लाइफ वाले चैनल में। बट बहुत मज़ा आता था मुझे ड्राइंग करने में, डांस करने में। तो मुझे क्रिएटिविटी बड़ी पसंद थी। तो यहाँ पे मैंने ही इस तरह से सरस्वती जी बनाई है। और देखिए यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। आज का जो दिन है ना वो बहुत ही मैंने सिंपल रखा हुआ है, यानी आज मैंने कोई काम नहीं रखा है, कोई ऑर्डर्स नहीं रखे हुए हैं। ये आज का दिन है मैंने अपने लिए रखा है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और जैसे दशहरे को हर चीज़ की पूजा होती है ना, अवजारों की पूजा होती है जैसे, तो वैसे जो भी मेरे अवजार है यानी कि कुछ गार्डन की चीज़ें होती है या कुछ जो मेरा फूड बिजनेस है उसकी जो चीज़ें हैं, तो उनकी पूजा सरस्वती जी की पुस्तक की पूजा जिसे कहते हैं, हम बुक्स की पूजा करते हैं, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और इसी के साथ ना जैसे हम हर साल ही करते हैं कि हमें जो भी है हमारी गाड़ी हो या कुछ भी हो तो उसकी भी पूजा करनी है, तो वो भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी एकदम पूजा हो गई और मैं दिखा रही हूँ नैवेद्य, जो कि आज बना है यहाँ पे श्रीखंड। हमारा ना ये पैटर्न है कि हम हर दशहरे पे जनरली श्रीखंड ही बनाते हैं। महाराष्ट्रियन घरों में ना बहुत जगह आपको श्रीखंड ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं भोग लगा के निकल चुकी हूँ स्कूटी की तरफ, जिसे मैं अब हार बना बना के मैं पहना रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरी बहुत ही बड़ी साथी है, क्योंकि जब भी मुझे कोई काम होता है मैं मतलब यही स्कूटी मेरा साथ देती है। फूड बिज़नेस में इसने मेरा बहुत 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 साथ दिया है। तो ये है मेरी स्कूटी के लिए हार। और साथ ही इसी तरह मैंने घर के लिए भी बनाया है, तो घर के दरवाजे पे भी हम तोरण लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने से ना फेस्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत मुझे पसंद आती है, क्योंकि उसमें ना एक लाइवलीनेस होता है। ये सारे रिचुअल्स करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही फीलिंग आती है। तो ये मुझे बहुत पसंद है चीज़ें करना। तो यहाँ पे दरवाजे पे भी तोरण लग चुका है। और चलिए हम कुछ खाने की बाकी चीज़ें भी बना लेते हैं। श्रीखंड का तो भोग हमने लगा दिया था, लेकिन बाकी चीज़ें बनानी बाकी है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, और रसोई में बन रही है पूरियाँ, क्योंकि आज है श्रीखंड पूरी का बेद। तो पूरी बन रही है, बाकी चीज़ें मैंने बना ली है, सब्जी वगैरह। महाराष्ट्रियन थाली में ना हमेशा होती है बटाटा, यानी आलू की सब्जी, पूरी, श्रीखंड, ऐसा मेन्यू होता है। तो वही आज टिपिकल मेन्यू बन रहा है घर पे। तो पूरी बेलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि थाली मैं सजाऊंगी, जो आप देखोगे कि बहुत बढ़िया सिंपल सा ये होता है मेन्यू, लेकिन बहुत बढ़िया। ऐसा खाना खाने में जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है। मतलब जैसे हम बाकी चीज़ें बोले ना फास्ट फूड वगैरह, कुछ इसके सामने सब चीज़ें एकदम मुझे फीकी लगती है। घर का खाना, और वो भी एकदम ट्रेडिशनल वाला, अमेजिंग। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। तो यहाँ पे देखिए पूरियाँ तो तल ली है, और उसी के साथ अब मैं थाली भी लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से आज हमारी बहुत ही सिंपल पर बहुत ही बढ़िया सी थाली बन के तैयार है। और इसी तरह मेरा दशहरे का व्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है।